हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलिक एजुकेशन। और आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले कुछ अच्छे सेट्स और हम निकालेंगे उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी कि हम देखेंगे कि वो सेट अगर एक भी साइड से बाउंडेड है तो वो किस पॉइंट के ऊपर यानी कि उसका बाउंड होगा। डेट इज हम अलग अलग तरीके के कुछ अच्छे सेट्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। सबसे पहले सेट एक देखिए, मैं यहाँ पर सेट ए ले रही हूँ जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट किस तरीके के हैं x प्लस 1/x, जहाँ पर आपके पास x क्या है ग्रेटर देन 0। इसके अंदर आपको ये बताना है कि हमारे पास इस सेट A का लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, या फिर आप ये बता दीजिए कि हमारे पास इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाली हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए तो हम इसके अंदर AMGM इक्वालिटी का यूज़ करते हैं। AMGM इक्वालिटी के अंदर हम क्या करते हैं, AM of two numbers is greater than GM, यानी कि जो इसका AM है that is x plus 1/x upon 2 is greater than और equal to, यहाँ पर देखिए आपके पास इसका GM क्या आएगा x into 1/x, क्योंकि दो नंबर्स जो आपने लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं, एक तो आपने लिया है x और एक 1/x। ठीक है, यहाँ पर AMGM का रिलेशन आपको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा किसी और मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आंसर आप तब भी निकाल लेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आंसर नहीं निकल पाएगा किसी और मेथड से, बट मैं ईजीएस्ट वे बता रही हूँ। अगर आपने ये सारे अपने प्रैक्टिस के दौरान ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के देख रखे होंगे तो एग्ज़ाम के अंदर अगर किसी भी टाइप का आपके पास ऑप्शन आ जाए या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, x से x कैंसिल, तो आपके पास x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया, डेट इज x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 या 2 से बड़ी। इसका मतलब क्या है, इस सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं आपके पास वो या तो उनकी वैल्यू 2 आ रही है या 2 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब सेट A की वैल्यू 2 से इंफिनिटी तक है, यानी कि इसका लीस्ट अपर बाउंड यहाँ पर हमारे पास इसका इन्फीमम क्या आ गया 2। ठीक है, और भी आपने क्वेश्चन बाउंडेड सेट जब सर ने टॉपिक कराया था, अगर आप ऐप के अंदर एनरोल्ड है आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से देख रखे होंगे, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और भी अच्छे अच्छे बताए थे। कुछ और एग्जाम्पल्स जो वहाँ पर रह गए थे या कुछ और जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो सके वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। इसके बाद हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के देखिए काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे बुक्स के अंदर, अगर आपने अच्छी अच्छी बुक्स ट्राई की हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए हम कैसे करते हैं, वेवी कर्व मेथड से करते हैं। 1 2 3 4 4 पॉइंट आपको प्लॉट कर लेने हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यूज कंपेयर करने पे आ रही है, इन्हीं के ऊपर कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनके बीच की आपको वैल्यूज पुट कर करके देखनी है। आपके पास वो x आपको लेने हैं इस सेट के अंदर कि इन सभी का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ जाए। अगर मैं मान लीजिए 1 से 2 के बीच में, सबसे पहले तो आप कुछ लेस देन 1 वैल्यू लीजिए, डेट इज लाइक अगर मैं 1/2 वैल्यू ले लूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू देखिए, मैं किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 के प्रोडक्ट की वैल्यू। x अगर मैं लेस देन 1 लेती हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव, क्योंकि x 1 से कम है। 1 से कम वैल्यू आप यहाँ पुट करके देखिए, ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। 4 नेगेटिव आपके पास क्या बन गए, पॉजिटिव। लेकिन बी सेट के अंदर तो क्या आ रहे थे, कौन से नंबर आ रहे थे जिसमें इसका प्रोडक्ट लेस देन 0, तो ये x लेस देन 1 वाली कोई भी टर्म हमारे पास इसके सेट के अंदर नहीं आने वाली। अब हम एक ऐसी टर्म लेंगे कि हमारे पास x 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा, से 1.5 लेकर आप चेक कर लीजिए। जैसे ही 1.5 हम लेंगे ये चीज़ तो पॉजिटिव बन जाएगी
इवन 1.5 ही नहीं, 1 से 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू अपनी चॉइस की जो आपके मन में आ रही हो वो लेकर देखिए, ठीक है। 1.5 वैल्यू लेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इस टाइप के ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे, बट क्योंकि ये मेथड इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक बार फिर डिस्कस इसको कर रही हूँ। अब ये सारे क्या रहे हैं, नेगेटिव, यानी कि 1 से 2 वाली वैल्यू इस सेट के अंदर आ रही है बी सेट के अंदर। अब हम x की वैल्यू लेंगे 2 से 3 के बीच में, हमारे ही कन्वीनियंस के लिए हम 2.5 ले रहे हैं। जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो तो आप कोई भी अलग से वैल्यू ले सकते हैं, से 2.6, 2.7, 2 से 3 की आप कोई भी वैल्यू लेंगे, पहले दो पॉजिटिव आएंगे और इसके अंदर जब आप पुट करेंगे नेगेटिव आने वाले, सबकी प्रोडक्ट करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आने वाला है, यानी कि ये भी बी सेट के अंदर कंटेन नहीं करने वाली है ऐसी वैल्यूज। ऐसे ही आपको x की वैल्यू 3 से 4 में लेके देखनी है, x - 1 पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से आपको ये देखिए मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ इनका, ठीक है, क्योंकि ये भी सब क्या है मल्टीप्लाई के अंदर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बी सेट के अंदर, ये वैल्यू। अगर आप x > 4 ले रहे हैं, ये वैल्यूज कैसे ली आपने, इसको इक्वल टू 0 रख के ये वैल्यूज देखिए। अगर आप x > 4 कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, से 5, तो 5 जैसे ही आप पुट करेंगे सारी ही वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव आने वाली हैं, तो ये भी इनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब आपके पास सेट बी के अंदर वैल्यू कौन कौन सी आई, 1 से 2 यूनियन 3 से 4, ठीक है। बी सेट के अंदर हमारे पास 1 से 2 और 3 से 4 तक वैल्यूज है। इसका अब आपको अगर लीस्ट अपर बाउंड निकालना हो या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना हो, दोनों ही आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि अब मैंने इस सेट को क्या लिख दिया, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिख दिया। अगर डायरेक्टली इस सेट का पूछ लिया जाता तब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगता, अब तो बहुत सिंपल है। लीस्ट अपर बाउंड डायरेक्टली 4 आ रहा है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका कितना आ रहा है 1, ठीक है। पूरे का ही चेक करना है, सिर्फ इसका नहीं चेक करना, पूरे का ही आपको चेक करना है। वेवी कर्व मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और आप उनको ट्राई करके देख सकते हैं। एक बार ये आपका कंसेप्ट रिवाइज हो गया कि इस तरीके के अगर और भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो अब आप उसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद मैं कुछ 4 से 5 क्वेश्चन लिख रही हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जो आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं और उसके बाद जो उनके आंसर्स आएंगे उनका LUB और GLB आपको कमेंट्स के अंदर बताना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस होगी, क्योंकि IIT JEM के अंदर ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी और अच्छे आपके कंसेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ब्लैक बोर्ड पे मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, चारों के चारों आपको एक बार खुद ट्राई करके देखने हैं। उसके बाद जो भी आपके इनके आंसर्स आएंगे LUB और GLB के, वो आपको कमेंट्स के अंदर बताना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कमेंट्स के अंदर हमारे भी आंसर मिल जाएंगे, जिसके अंदर इसके एग्जैक्ट आंसर होंगे, उससे आप अपने वेरीफाई करके देख सकते हैं कि जो आपके आंसर्स आए हैं वो हम जो करेक्ट आंसर है उनसे मैच हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। और आपको इसलिए खुद ट्राई करना है क्योंकि अगर आप IIT JEM के हैं तो फिर वैसे भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसे आते ही आते हैं, और ये जो आपके ऑप्शंस उठाए गए हैं ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर से एक आध ऑप्शन को छोड़ के वो और अच्छे एग्जाम्स के अंदर से होगा। इवन आपने देखा हो इस टाइप के क्वेश्चंस तो IIT JEM में ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बार बार वो। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर दो चीज़ें MN या MNT तीनों वेरी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे जो कोर्सेज हैं IIT JEM 23 का भी स्टार्ट हो चुका है, जो भी बच्चे उसे ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।